हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप सीएसएस की एडवांस सेलेक्टर्स के बारे में सीखने वाले हैं। सेलेक्टर्स आपको पता ही हैं, क्लास और आईडी सेलेक्टर्स होते हैं, मगर उसमें भी बहुत एडवांस सेलेक्टर्स भी आते हैं जो हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में और आगे आने वाली 2 वीडियो ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरीज हैं सेलेक्टर्स की। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास 4 तरीके के सेलेक्टर्स की कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं सिंपल सेलेक्टर्स, एक है कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स, फिर है एट्रीब्यूट सेलेक्टर, फिर है हमारे पास स्यूडो क्लासेस। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप सिंपल सेलेक्टर्स और कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स सीखने वाले हैं। अगली 2 वीडियोस में आप एट्रीब्यूट और स्यूडो क्लासेस सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारे पास सिंपल सेलेक्टर कौन कौन से हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 तरीके के सिंपल सेलेक्टर्स होते हैं: टाइप सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर, और लास्ट में है यूनिवर्सल सेलेक्टर। जो पहले 3 सेलेक्टर्स हैं, हम ये सोच के चल रहे हैं इस वीडियो को देखने से पहले आपको ये तीनों सेलेक्टर्स आते होंगे, तभी आप ये एडवांस सेलेक्टर सीख सकते हैं। अगर आपको नहीं आते तो मैं आपको एक बार फास्ट में आपको बता देता हूँ ये सेलेक्टर्स क्या होते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने एक एग्जांपल लिया है टाइप सेलेक्टर का। टाइप सेलेक्टर मतलब जैसे आपने यहाँ पर किसी एक टैग का नाम लिख लिया, जैसे P, और उसके अंदर कुछ भी सीएसएस लगा दी, तो इसका मतलब है जितने भी उस पेज में पैराग्राफ्स आ रहे हैं उसका कलर रेड हो जाएगा। या आप कुछ और भी सीएसएस लिखना चाहते हैं तो ये होते हैं टाइप सेलेक्टर जिसमें टैग का नेम आता है। फिर हमारे क्लास सेलेक्टर्स जिसमें आप डॉट लगाकर उसको कुछ एक नाम दे देते हैं, वो होता है क्लास सेलेक्टर। मतलब कि आपने पर्टिकुलर जैसे किसी एक पैराग्राफ का रंग ग्रीन करना हो तो आप पी के अंदर जाके क्लास दे देंगे और उसके अंदर जाके हेड नाम लिख देंगे। तो ये है क्लास सेलेक्टर। और एक होते हैं आईडी सेलेक्टर जिसको आप हैश से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद उसका कुछ एक नाम दे देते हैं। आईडी और क्लास में एक डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस, कि एक पेज में आप क्लास तो मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं मगर आईडी जो है वो आप एक ही टाइम यूज कर सकते हैं। तो ये थे आपके बेसिक जो सिंपल सेलेक्टर्स हैं 3, वो जो मैं आपको सोच के चल रहा हूँ कि आपको आते ही होंगे, फिर भी मैंने आपको एक बार बता दिए। अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं जो है यूनिवर्सल सेलेक्टर्स। यूनिवर्सल सेलेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टार से, जैसे यहाँ पर भी दिख रहा है स्टार। स्टार का क्या मतलब होता है, जो भी जितने भी मर्जी टैग्स, सब टैग को कवर करने के लिए हम स्टार लगाते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा एक बेसिक सा लेआउट बना हुआ है जिसमें एक हेडर है, मेन्यू है, कंटेंट वाला पार्ट है, साइड बार है और फुटर है। तो यहाँ पर अब हम अपना यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ करते हैं। तो यूनिवर्सल के लिए हम यहाँ पर स्टार ले लेते हैं। स्टार का मतलब है कि सारे टैग्स को कवर करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कलर रेड, तो इसका मतलब है जितने भी टैग्स इस पूरे पेज में आ रहे हैं उन सब का कलर रेड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ सब का कलर रेड हो गया। ये एंकर्स का नहीं हुआ क्योंकि एंकर्स का अलग से हमने रंग नीचे कलरिंग कलर कर रखा है। तो ये है हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर। अगर मैं इसमें जाके यहाँ पर बॉर्डर लगा दूँ और यहाँ पर जैसे कलर लिख दूँ ग्रीन, ये देखिए सभी जितने भी टैग्स आ रहे थे, LI टैग, UL टैग, पैराग्राफ, हेडिंग टैग, जितने भी टैग्स हैं सब पे ग्रीन कलर का बॉर्डर लग गया। तो ये है यूनिवर्सल टैग। अब पर्टिकुलरली जैसे कि अब मैं कंटेंट के अंदर सिर्फ जो कंटेंट का अंदर वाला पार्ट है सिर्फ उसको टारगेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ कंटेंट, ये मेरा आईडी लगा हुआ है और उसके अंदर स्टार। तो इसका मतलब है कंटेंट टैग जो डिव है या कुछ भी है जिस पे आईडी लगा हुआ है उसके अंदर जितने भी टैग्स आ रहे हैं उन सब का कलर जो है, मैं कुछ भी कलर ही नहीं कुछ भी कर सकता हूँ, ग्रीन हो जाए। तो देखिए सिर्फ कंटेंट के अंदर के सभी पार्ट्स का कलर ग्रीन हो गया। तो ये है यूनिवर्सल। अब बात आती है कि इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं। तो बेसिकली हम इसका यूज़ इस तरीके से करते हैं जैसे कि हम चाहते हैं जितने भी टैग्स आ रहे हैं उनके अंदर मार्जिन और पैडिंग पहले से ही ज़ीरो हो जाए। जैसे कि हमने यहाँ पर बॉडी के अंदर कर रखी है तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, या इसके साथ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स देना चाहता हूँ। अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं बॉक्स साइजिंग से रिलेटेड। तो अब ये क्या हुआ, जितने भी टैग्स होंगे उन सब के अंदर देखिए यहाँ से मार्जिन हट गया, पैराग्राफ के अंदर मार्जिन हट गया। तो ये आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको पहले से ही ज़ीरो करके रख सकते हैं और इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है कि आपका काफ़ी टाइम बचता है बारी बारी हर जगह जाके हर टैग को अगर आप बॉर्डर मार्जिन और पैडिंग ज़ीरो करेंगे तो। अगर मैं खाली इसको हटा के सिर्फ बॉक्स साइजिंग दूँ तो देखिए सिर्फ बॉक्स साइजिंग इसमें आपकी बॉर्डर बॉक्स लग गई, बाकी सब कुछ ठीक है।
सिंपल सिलेक्टर्स के बाद आते हैं यहाँ पर कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स। कॉम्बिनेटर सिलेक्टर जो है हमारे पास 4 तरीके के होते हैं। डिस्क्रिमिनेंट सिलेक्टर, डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर, इसे हम खाली चाइल्ड सिलेक्टर भी कह सकते हैं, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर और जनरल सिबलिंग सिलेक्टर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट सिलेक्टर्स। यहाँ देखिए आप इसमें, क्योंकि ये कॉम्बिनेटर सिलेक्टर है, आप 2 टैग्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, या क्लास आईडी या 2 क्लासेस का या 2 आईडीज का, ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक पेरेंट सेलेक्ट किया है, बॉक्स, और पर्टिकुलरली हमने पैराग्राफ को सिलेक्ट करना था, टारगेट करना था जो बॉक्स के अंदर आ रहा है। तो उसके लिए हमने पेरेंट लिया पहले, फिर उसके अंदर स्पेस देके यहाँ पर उसका चाइल्ड जो है पैराग्राफ दिया। यहाँ पर देखिए हमने स्पैन को टारगेट करना था जो सिर्फ पैराग्राफ के अंदर स्पैन आ रहे हैं, तो उसके लिए हमने यूं लिखा P स्पेस स्पैन। और यहाँ पर देखिए सिर्फ उस स्पैन को जो डिव के अंदर P आ रहा है, उसके अंदर जो स्पैन आ रहे हैं, सिर्फ उसको टारगेट करने के लिए ये हैं डिस्क्रिमिनेंट सिलेक्टर्स। मतलब कि हम यहाँ पर एक पेरेंट लेते हैं और एक चाइल्ड ले सकते हैं, मल्टीपल पेरेंट भी ले सकते हैं और मल्टीपल चाइल्ड भी ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली करना कैसे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें 2 पैराग्राफ्स आ रहे हैं और एक डिव है, उसके अंदर भी 2 पैराग्राफ्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसे समझते हैं हमने डिस्क्रिमिनेंट सिलेक्टर को। अगर मैं खाली P लेकर काम करूँ, मतलब कि मैं कहूँ जितने भी पैराग्राफ हैं उनका जो कलर है या कुछ भी, या फॉन्ट साइज वगैरह जो भी मैं देना चाहता हूँ, उनका कलर रेड हो जाए, तो देखिए सभी टारगेट हो गए। मतलब कि जितने भी पैराग्राफ बॉडी में आ रहे थे उन सबको टारगेट कर दिया। मगर मैं यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट सिलेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो जैसे मैं कर सकता हूँ जो आईडी बॉक्स, मतलब कि आप यहाँ नीचे जाके देख सकते हैं जो आईडी बॉक्स के अंदर पैराग्राफ आ रहे हैं, हमने सिर्फ उनको टारगेट करना है। तो अभी क्या हुआ, सिर्फ वो वाले ही पैराग्राफ टारगेट हो गए। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ स्पैन की। जितने भी स्पैन आ रहे हैं उनका कलर जो है वो ग्रीन हो जाए। यहाँ देखिए ये भी और ये भी 2 ग्रीन हो गए, क्योंकि हमने 2 जगह स्पैन लगाए थे, एक स्पैन यहाँ पे और एक स्पैन यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ जो डिव के अंदर पैराग्राफ के अंदर स्पैन आ रहा है, ठीक है, सिर्फ वही ग्रीन हो, तो देखिए वही ग्रीन हो गया। यहाँ पर मैं कलर कुछ और कर देता हूँ अभी, जैसे कि मैं येलो कर देता हूँ। येलो भी नहीं दिख रहा, जैसे कि ब्लू ही कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर, तो ये पर्टिकुलर इसने टारगेट कैसे किया, ये पेरेंट था इसका डिव, उसके अंदर एक पैराग्राफ, उसके अंदर स्पैन। तो ये हमारे डिस्क्रिमिनेंट सिलेक्टर्स हैं जिसमें हम एक चाइल्ड को टारगेट करना चाहते हैं, साथ में उसका पेरेंट लेते हैं कि पर्टिकुलर कौन सा वाला स्पैन या पर्टिकुलर कौन सा वाला डिव। अब हम देखते हैं डायरेक्ट चिल्ड्रन सेलेक्टर कौन से होते हैं। इसको चाइल्ड सेलेक्टर भी कहते हैं और कहीं लोग इसे डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर भी कहते हैं। चाइल्ड, जो डायरेक्ट चाइल्ड होता है उसकी निशानी होती है यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन आता है। अब इसको पहले हम प्रैक्टिकली समझते हैं कैसे। जैसे यहाँ पर बात हो रही है यूएल के अंदर डायरेक्ट जो एल आई आ रहे हैं उनका कलर वो हो जाए, जैसे बॉक्स के अंदर जो डायरेक्ट पी आ रहे हैं उनका कलर ग्रीन हो जाए। आइए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारी जो HTML का डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर एक यूएल है। यहाँ पर देखिए ये यूएल यहाँ से यहाँ तक है और इसके अंदर एक और यूएल है। तो मतलब कि इस यूएल के अंदर ये डायरेक्ट एल आई आ रहे हैं और इसके अंदर जो इसके अंदर यूएल है उसके अंदर भी एल आई आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर जो इस यूएल का आईडी है लिस्ट, उसको टारगेट करके कहते हैं लिस्ट के अंदर जितने भी एल आई आ रहे हैं उनका कलर रेड हो जाए, तो क्या हुआ, सारे के सारे रेड हो गए। ये डायरेक्ट चिल्ड्रन भी रेड हो गए और जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो भी रेड हो गए। मगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ चिल्ड्रन की, तो यहाँ पर मैं उसके लिए अलग से क्या, यहीं पर ही ग्रेटर देन का साइन दे देता हूँ। और देखिए यहाँ पर अभी ये सबको रेड दिखा रहा है, जो डायरेक्ट चाइल्ड हैं और जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं दोनों को। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसी की कॉपी बना के इससे पहले ही बनाना है आपको, ये हटा देता हूँ और यहाँ पर दे देता हूँ ग्रीन या कुछ और कलर मैं देना चाहता हूँ। तो क्या हुआ, अब जो इसके अंदर जितने भी एल आई आ रहे थे वो तो ग्रीन हो गए, मगर यहाँ पर हमने एक स्पेशलाइज टारगेट करके बना रखा है जो डायरेक्ट चाइल्ड है मगर उनका कलर रेड हो। तो देखिए उनका कलर रेड हो रहा है और जो उसके बिना, जो उसके बगैर आ रहे हैं वो सारे ग्रीन हो रहे हैं। तो आपको डायरेक्ट चाइल्ड समझ में आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर हमारे पास एक डिव है, उसके अंदर एक पैराग्राफ है और एक बॉक्स, इस डिव के अंदर एक और डिव है जिस पे आईडी बॉक्स 2 लगा हुआ, उसके अंदर भी एक पैराग्राफ है। अगर मैं खाली यहाँ पर बॉक्स के अंदर पैराग्राफ की बात करूं और उसका कलर जैसे ब्लू कर दूं,
तो क्या होगा, सारे के सारे ब्लू हो जाएंगे। ये देखिए, ये भी ब्लू हो गया, उसके ग्रैंड चिल्ड्रन ये भी ब्लू हो गया। मगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो अब देखिए, इस डिव के अंदर डायरेक्ट तो यही वाला पैराग्राफ आ रहा था, यही ब्लू हुआ, ये ब्लू नहीं हुआ क्योंकि ये इसका डायरेक्ट चिल्ड्रन है। तो ये होता है डायरेक्ट सिलेक्टर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। सिबलिंग क्या होता है? सिबलिंग होता है मतलब कि आपके लेवल के ही, मतलब कि जैसे हम बात करते हैं आपके भाई बहन, आपके चिल्ड्रन की या आपके पेरेंट्स की बात नहीं हो रही है, आपके सिबलिंग मतलब कि आपके भाई बहन की बात हो रही है। तो एडजेसेंट का क्या मतलब है? यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एडजेसेंट का साइन दिखा रखा है, यहाँ पे इसका साइन होता है प्लस। तो डिव के इमीडिएट जो उसके बाद वाला सिबलिंग है, मतलब कि पी, उसका कलर जो भी या कुछ भी आपने करना है, कोई और सीएसएस लगानी है, जैसे यूएल के इमीडिएट बाद वाला कोई भी टैग, जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है पैराग्राफ। तो आइए इसे देखते हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ देखिए, हमारे डॉक्यूमेंट है और यहाँ पर हमारे पास एक यूएल है और उसके बाद यहाँ पर 4 पैराग्राफ दे रखे हैं अलग अलग। तो यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ यूएल एडजेसेंट सिबलिंग का साइन जैसे प्लस जो है, उसके बाद जो पैराग्राफ आ रहा है। तो अब मैं इसका कलर या फॉन्ट साइज कुछ भी देना चाहूँ, जैसे मैंने इसका कलर दे दिया रेड। तो यहाँ देखिए, उसके इमीडिएट यूएल के इमीडिएट बाद जो पहला पैराग्राफ आ रहा है, मतलब कि इसका जो नेक्स्ट सिबलिंग है, ये इसको टारगेट किया, ये होता है एडजेसेंट सिबलिंग। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा एडजेसेंट सिबलिंग क्या होता है। मगर अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ इसके बाद जितने भी पैराग्राफ आ रहे हैं वो सारे टारगेट हो जाएं, तो उसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड सिबलिंग सेलेक्टर्स। ये देखिए, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर्स, इसमें क्या मतलब है? इसमें यहाँ पर ये जो साइन है टिडल का साइन होता है, जो आपके कीबोर्ड में टैब की के बिल्कुल ऊपर बना होता है, शिफ्ट के साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो डिव के इमीडिएट बाद, मतलब कि ख़त्म होने के बाद जितने भी पैराग्राफ उसके सिबलिंग्स हैं उनको टारगेट करने के लिए, जैसे हमने ये दूसरा एग्जांपल ली, यूएल के इमीडिएट बाद जितने भी पैराग्राफ्स हैं, उससे पहले वाले पी की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे बाद वाले पी की। तो ज़रूरी नहीं पी या कोई और भी आप कोई भी टैग ले सकते हैं HTML का। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। यहाँ देखिए, हमारे पास एक HTML का डॉक्यूमेंट है जिसमें एक यूएल है, उसके बाद 3 पैराग्राफ हैं, फिर एक हेडिंग है, हेडिंग 2, और फिर उसके बाद पैराग्राफ है, फिर एक बॉक्स है, उसके अंदर भी पैराग्राफ है, फिर उस बॉक्स के ख़त्म होने के बाद भी एक पैराग्राफ है। तो यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाता हूँ जनरलाइज सिबलिंग कैसे वर्क करता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जैसे ले लिया यूएल और यहाँ पे टिडल का साइन डाल दिया और उसके बाद यहाँ पर डाल दिया पी। तो यहाँ पर मैंने इसको जैसे दे दिया कलर रेड। तो देखिए, उसके बाद जितने भी सिबलिंग्स थे उसके पेरेंट, जो ग्रैंड मतलब कि उसका चिल्ड्रन के अंदर चिल्ड्रन बन रहा है या उसके सिबलिंग का चिल्ड्रन है, उसको बात नहीं कर रहा है वो, उसके जो नेक्स्ट सिबलिंग्स हैं उसकी बात कर रहा है। तो ये होता है हमारा जनरलाइज सिबलिंग। अब मैं यहाँ पे अगर H2 दूँ तो देखते हैं यहाँ क्या होता है। ये देखिए, H2 से पहले जितने पैराग्राफ्स आ रहे थे, मतलब कि प्रीवियस सिबलिंग जो थे उसको टारगेट नहीं कर रहा है, उसके नेक्स्ट जो सिबलिंग्स हैं सारे उन सबको टारगेट कर रहा है। देखिए, उसका सिबलिंग एक डिव भी था, उसके अंदर जो उसका चिल्ड्रन था उसको टारगेट नहीं किया इसने अपने ही नेक्स्ट सिबलिंग्स को टारगेट किया है। तो ये होता है टिडल। टिडल मतलब कि जनरल सिबलिंग सेलेक्टर्स। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स क्या होते हैं, तो वो वीडियो देखना ना भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।